नमस्कार, मैं अम्बी वर्मा और आप देख रहे हैं हिमाचल आज तक। तो चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। वंदे भारत ट्रेन ने पकड़ी रफ्तार, हवाई कनेक्टिविटी का हो रहा विस्तार, हिमाचल रेजिमेंट का इंतजार। राज्य के तीनों हवाई अड्डों का विस्तार हो रहा है, जिसके तहत मंडी हवाई अड्डे के निर्माण का मामला 15वें वित्त आयोग से उठाया गया है। इस हवाई अड्डे के निर्माण के लिए 1000 करोड़ मांगे हैं, तो कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार और भू अधिग्रहण के लिए 400 करोड़ खर्च हो रही है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से तैयार किए गए मास्टर प्लान के अनुरूप कांगड़ा हवाई अड्डे में रनवे की लंबाई 1372 मीटर से बढ़ाकर 3010 मीटर करने का कार्य शुरू हो गया है। इस कार्य के लिए 2000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। शिमला जुब्बड़हट्टी हवाई अड्डा का रनवे 1189 मीटर लंबा है और कुल्लू हवाई अड्डा 1128 मीटर लंबा है और यहाँ की पट्टियों का विस्तार कार्य भी हो रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य के जिला मुख्यालयों में हेलीपोर्ट निर्माण के लिए 30 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। ऊना से हमीरपुर तक रेल नेटवर्क स्थापित करने के लिए सर्वे का काम शुरू हुआ है। इसी तरह का सर्वे पावंटा साहिब को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए सर्वे हुआ है। शिमला जिले के रामपुर तक रेल लाइन बिछाने का कार्य भी हुआ है। हिमाचल दिवस की परेड की तैयारियां पूरी, पुलिस ने की फुल ड्रेस रिहर्सल। इस बार 14 टुकड़ियां लेंगी भाग। राजधानी शिमला के रिज मैदान पर 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम मनाया जाएगा। कार्यक्रम में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल बतौर मुख्य अतिथि भाग लेंगे। हिमाचल दिवस की परेड के लिए पुलिस तैयारी में जुटी है। शनिवार को रिज मैदान पर पुलिस ने फुल ड्रेस परेड रिहर्सल की। इस दौरान पुलिस की अलग अलग टुकड़ियों में अभ्यास किया। इस बार पुलिस, होमगार्ड, एनएसएस सहित कुल 14 टुकड़ियां परेड में शामिल होंगी। पुलिस और होमगार्ड बैंड सहित सांस्कृतिक कार्यक्रम खासे आकर्षण का केंद्र रहेंगे। आचार संहिता के कारण इस बार दूसरे राज्यों की टुकड़ियां परेड में हिस्सा नहीं लेंगी। पुलिस परेड के अलावा हिमाचल के अलग अलग जिलों के सांस्कृतिक दल भी कार्यक्रम में संस्कृति की झलक दिखाएंगे। रिज मैदान पर चल रही पुलिस जवानों की परेड सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। चैत्र नवरात्र और छुट्टियों से लौटी पर्यटन स्थलों पर रौनक, पहुंच रहे विदेशी पर्यटक। देवभूमि हिमाचल में चैत्र नवरात्र और छुट्टियों ने पर्यटकों की संख्या को बढ़ा दिया है। एक साथ 3 छुट्टियां होने से होटलों में ऑक्यूपेंसी 50 से 80% पहुंच गई है। यहां पर्यटकों की संख्या में 10 से 15% तक की वृद्धि हुई है। इसमें पर्यटन स्थल पर फिर से रौनक लौट आई है। राजधानी शिमला में 50, मनाली में 60 से 70 और कांगड़ा, ऊना और बिलासपुर के होटलों में पर्यटकों की ऑक्यूपेंसी 70 से 80% हो गई है। चैत्र नवरात्र के कारण शक्तिपीठों में पर्यटकों की संख्या बहुत बढ़ गई है। सोलन जिला के पर्यटन स्थल कसौली में भी ऑक्यूपेंसी 70% है। प्रदेश में एक सप्ताह से पर्यटन कारोबार में तेजी आई है। बीते सप्ताह पर्यटकों की संख्या बहुत कम थी। मौसम के बदले मिजाज और पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से पर्यटकों की संख्या के और बढ़ने का अनुमान है। अगले 3 दिन तक मौसम के मिजाज के बदलने से ठंड बढ़ने की संभावना है। उमस के बाद कुछ क्षेत्रों में हुई हल्की वर्षा, जाने अगले 3 दिन कैसा रहेगा मौसम। हिमाचल में शनिवार को दिन भर उमस के बाद शाम को कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा के साथ आंधी चली। इस कारण तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस का अंतर आया है। शनिवार को दिन की शुरुआत धूप के साथ हुई और दोपहर बाद बादल छा गए। मौसम विभाग ने 72 घंटे में भारी ओलावृष्टि और वर्षा के साथ ऊंचे क्षेत्रों में हिमपात की आशंका जताई है। इस दौरान 50 किलोमीटर की गति से आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। शनिवार को चंबा व कुफरी में 1 मिलीमीटर वर्षा हुई। मौसम विभाग ने भारी वर्षा के कारण नदी नालों का जलस्तर बढ़ने की आशंका जताई है। आंधी और ओलावृष्टि के कारण फसलों को नुकसान होगा। जिला शिमला के उपमंडल रोहडू में डोडरा क्वार की चंचल घाटी शिमला से करीब 180 किलोमीटर दूर है। डोडोरा क्वार की चंचल घाटी समुद्र तल से 14,830 फीट की ऊंचाई पर है। इन दिनों चंचल घाटी पर हुए ताजा हिमपात के बाद घाटी का दीदार करने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। चंचल शिमला की सबसे ऊंची चोटी है, जो मई से अक्टूबर तक खुली रहती है और शेष वर्ष बर्फ से ढकी रहती है। चंचल घाटी का दीदार करने के लिए हर वर्ष लाखों पर्यटक पहुंचते हैं। कांग्रेस ने विक्रमादित्य सिंह को मंडी से अपना उम्मीदवार बनाया है, जहां उनका मुकाबला भाजपा उम्मीदवार अभिनेत्री कंगना रनौत से होगा। वह कहते हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि आरोप लगाने से पहले उन्हें पहले डेटा पढ़ लेना चाहिए। वह सार्वजनिक रैलियों में मुख्यमंत्री के खिलाफ जो आरोप लगा रही है
वहाँ वह बिना होमवर्क किए जा रही है। पहले इसकी गंभीरता को समझे। आपको सुबह कागज का एक टुकड़ा दिया जाता है और आप इसे जोर से पढ़ते हैं। यह सही नहीं है। यह हिंदुत्व पथ और दूसरों को हिंदू विरोधी बताना। भाजपा और उसके उम्मीदवार की मदद नहीं करने जा रहे हैं। हम उनसे बड़े हिंदू हैं। देखिए, ऐसा है, मैं उनका बहुत मान सम्मान करता हूँ, मगर मेरा ये निवेदन है कि आरोप प्रति आरोप लगाने से पहले जो है आप अपने आंकड़ों को ढंग से पढ़कर आइए। आप जिस तरीके से ट्यूटर होकर आते हैं और बिना होमवर्क के चुनावी जनसभाओं में जाकर या कार्यकर्ताओं की जनसभाओं में जाकर मुख्यमंत्री जी पे जो आरोप लगा रहे हैं, कम से कम पहले उनकी गंभीरता को समझिए। केवल सुबह उठकर जो आपको कागज पकड़ा देते हैं आपके मीडिया के सहयोगी या आपके साथी और आप उसको वहां पे जाकर पढ़ देती हैं, ये चीज सही नहीं है। कम से कम पहले उन मुद्दों को समझे कि वो पैसा आया क्यों है, क्यों नहीं आया है, क्या उसके कारण है। और कुल्लू में जितने भी देव समाज के मंदिर है जो कुल्लू दशहरे के अंदर आते हैं, उनको अगर किसी ने नजराना देने का प्रथा शुरू करी कुल्लू जिला के अंदर, वो भी कांग्रेस पार्टी की सरकार में वीरभद्र सिंह जी ने शुरू किया। मंडी के अंदर देवी देवताओं के लिए देव सदन अगर बनाया तो कांग्रेस पार्टी की सरकार में वीरभद्र सिंह जी ने बनाया। कुल्लू के अंदर अगर देव सदन का निर्माण हुआ, आज इतना बड़ा भवन कुल्लू के अंदर बनकर तैयार हुआ है, वो भी कांग्रेस पार्टी की वजह से और वीरभद्र सिंह जी की वजह से बनकर तैयार हुआ है। इसलिए मैं ये कह देना चाहता हूं कि ये हिंदुत्व का पाठ और ये हिंदू विरोधी होने की बातें, इससे भारतीय जनता पार्टी की और उनकी प्रत्याशी की दाल जो है वो यहाँ पर गलने वाली नहीं है। जितने बड़े वो हिंदू है, उससे बड़े हिंदू हम हैं और हम हिंदुत्व पे भी आगे बढ़ेंगे, राष्ट्र धर्म पे भी आगे बढ़ेंगे, राजधर्म पे भी आगे बढ़ेंगे और देश संस्कृति को भी आगे लेकर जाएंगे और हिमाचल प्रदेश का नाम विकास के दृष्टि से भी आगे बढ़ाएंगे, संस्कृति से भी आगे बढ़ाएंगे और धार्मिक जो हमारी प्रतिष्ठाएं हैं उनको भी आगे ले जाने का कार्य हम बराबरी के साथ पूरी मजबूती से करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री विपक्ष के नेता ने अभी वक्तव्य दिया है कि कांग्रेस ने ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है लोकसभा का जो मंत्री पद से इस्तीफा देगा। नहीं, मैं तो मंत्री, आई एम स्टिल इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड आई एम वेरी मच पार्ट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मगर मुझे पार्टी ने जो है वो टिकट दिया है तो हम चुनाव लड़ रहे हैं और ये तो पार्टी का दायित्व होता है, पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हम पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे भी। उनको उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो अपने जो नेता हैं उनके चुनाव लड़ रहे हैं उनकी चिंता करे। जो बगावती सुर आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर है और उसकी चिंता करे, उनको हमारे कुनबे की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हिमाचल की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें हिमाचल आज तक के साथ।